Hello everyone, welcome to Learn with Sachis Toth. I hope you all are fine. तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो जीएस घुरिये हैं उन्होंने भारत में जाति एवं प्रजाति पुस्तक का जो उन्होंने अपनी पुस्तक में जाति और प्रजाति के बारे में बताया है उसको आज हम लोग देखेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। तो डॉक्टर जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक तथा सांख्यिकी सामग्री के आधार पर जाति से संबंधित प्रमुख पक्षों तथा जाति एवं प्रजाति के संबंधों का विस्तार से उल्लेख किया है। यह पुस्तक को जाति व्यवस्था की विवेचना से संबंधित एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। वास्तविकता यह है कि ऐसे किसी भी समाजशास्त्री को ढूंढ सकना कठिन है जिसने किसी न किसी संदर्भ में जाति के बारे में कुछ न लिखा हो। इसके बाद भी डॉक्टर घुरिये ने इस पुस्तक का इस कारण एक विशेष स्थान है कि इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को प्रकृति को स्पष्ट करने के साथ ही इसकी उत्पत्ति संबंधी दशाओं का भी प्रामाणिक रूप से विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित व्यवसायों ने किस प्रकार जाति व्यवस्था को एक स्थायी रूप दिया। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि आज विभिन्न जाति समूह किस प्रकार वर्गों में के रूप में बदल गए हैं। घुरिये की यह पुस्तक कुल 12 अध्यायों में विभाजित है जिसमें इन्होंने पहले अध्याय में बताया कि विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि जाति एक जटिल अवस्था है। इन्होंने बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं उनकी जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्होंने अपने प्रथम अध्याय में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसे समझाने के लिए और इन्होंने कहा कि इसे समझाने के लिए कोई एक परिभाषा काफ़ी नहीं हो सकती। जाति को समझाने के लिए कोई एक परिभाषा काफ़ी नहीं हो सकती। जाति की प्रकृति को इसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से पुस्तक के प्रथम अध्याय में जाति व्यवस्था की विशेषताओं तथा लक्षणों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। इन्होंने दूसरे अध्याय में विभिन्न जाति समूहों की प्रकृति का विस्तार से उल्लेख किया है। वास्तव में भारत के सभी हिस्सों में जाति समूह की प्रकृति एक दूसरे से पूरी तरह समान न होकर कुछ भिन्नताएं लिए हुए हैं। यह अध्याय उन्हीं विशेषताओं, उनके कारणों तथा जाति संस्तरण में प्रतिमानों से संबंधित है। इनका जो तीसरा और चौथा अध्याय है इसमें घुरिये ने विभिन्न युगों में जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक स्वरूप का विश्लेषण किया है। डॉक्टर घुरिये ने भारत विद्याशास्त्री के अच्छे ज्ञाता हैं ये तथा संस्कृत का विशेष ज्ञान होने के कारण उन्होंने धर्म ग्रंथों के आधार पर विभिन्न युगों में जाति व्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप का वर्णन किया है। इन्हीं अध्यायों में उन्होंने जाति व्यवस्था के परिवर्तनों का सामाजिक संरचना तथा सामाजिक मूल्यों पर भी प्रभाव स्पष्ट किया है। इनके 5वें जो अध्याय है उसमें जीएस घुरिये ने प्रजाति की अवधारणा तथा भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व का उल्लेख करने के साथ ही यह स्पष्ट किया है कि भारत में प्रजातीय भिन्नताएं किस सीमा तक और किस प्रकार जाति विभाजन के लिए उत्तरदायी रही हैं। इनके 6ठे अध्याय में भारत के बाहर संसार की प्रमुख प्रजातियों एवं उनकी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस विवेचना का उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रजातियों के लोगों का भारत में आगमन हुआ तथा भारत में प्रजातीय मिश्रण बढ़ता गया। इसी तरह इनकी अध्याय में जो 7वां अध्याय है पुस्तक का उसमें इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांतों का उल्लेख करने के साथ ही यह निष्कर्ष दिया कि यह केवल प्रजाति विभाजन अथवा प्रजाति मिश्रण के आधार पर ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणों ने स्वयं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जाति व्यवस्था
की योजना तैयार की तथा इस व्यवस्था में स्वयं सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इनकी पुस्तक के 8वें अध्याय में बताया गया कि मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन काल में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से है। यह काल में एक और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, नवीन न्याय व्यवस्था तथा औद्योगिकरण के कारण जाति के परंपरागत नियमों में स्थिरता आने लगी, तो दूसरी ओर नए कानूनों, नगरीकरण और स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोगों को साथ साथ रहकर काम करने का अवसर मिलने लगा। इसके बाद भी जाति विभाजन की कठोरता इसलिए कम नहीं हो सकी कि अंग्रेजी शासक ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखकर हिंदू समुदाय के एकीकरण को मजबूत करना चाहते थे। इसके बाद भी जाति विभाजन की कठोरता इसलिए कम नहीं हो सकी कि अंग्रेजी शासक ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखकर हिंदू समुदाय के एकीकरण को मजबूत करना नहीं चाहते थे। इनकी पुस्तक के 9वें अध्याय में इन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों की परिस्थिति तथा भारत में अस्पृश्यता को जन्म देने में प्रजाति बिंदु भाव की भावना का विस्तार से उल्लेख किया है। अनुसूचित जातियों में उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया गया जिनका उल्लेख भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित सूची में किया गया था। परंपरागत रूप से जिन जातियों को अछूत माना गया, उसके लिए डॉक्टर घुरिये ने प्रजाति कार्य को पवित्रता और अपवित्रता संबंधी तथा विचार तथा धर्म ग्रंथ में दी गई व्यवस्थाओं को उत्तरदायी माना। इस अध्याय में अस्पृश्य जातियों को निर्योग्यताओं तथा अपवित्र व्यवसायों का घुरिये ने विस्तार से उल्लेख किया है। इनके पुस्तक के 10वें अध्याय में बताया गया कि डॉक्टर घुरिये ने व्यवसाय और जाति के संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जाति विभाजन के आरंभिक काल में विभिन्न जातियों के व्यवसाय पूरी तरह आनुवंशिक नहीं थे। मध्यकाल में जब स्मृतिकालीन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक पड़ गया, तब प्रत्येक जाति के व्यवसाय आनुवंशिक हो गए। जिस प्रकार विभिन्न जातियों के बीच एक निश्चित संस्करण था, उसी तरह विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को भी पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर एक दूसरे से ऊंचा तथा नीचा माना जाने लगा। इसी अध्याय के अंतिम हिस्से में उन्होंने जाति के वंशानुगत व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया है। अध्याय 11 में घुरिये ने इस प्रश्न पर विचार किया कि जाति में होने वाले परिवर्तनों के कारण क्या जाति व्यवस्था में वर्ग की विशेषताएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्गों की प्रकृति से उनकी तुलना की। इसके पश्चात उन्होंने जाति के उन प्रतिमानों का वर्णन किया जिनकी विशेषताएं वर्ग व्यवस्था के समान हैं। इसके बाद भी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि भारत जाति व्यवस्था कभी वर्ग व्यवस्था के रूप में बदल सकेगी। अध्याय 12 में प्रोफेसर घुरिये ने अपनी पुस्तक में बताया कि भारत में जाति व्यवस्था के भविष्य अथवा उनकी भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। उन अनेक लेखक यहाँ यह मानने लगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले नए परिवर्तन के संदर्भ में इस अवस्था के पूरी तरह टूट जाने की संभावना प्रबल हो गई है। वहीं डॉक्टर घुरिये ने विभिन्न दशाओं के संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया कि जातिगत संगठनों से इस व्यवस्था का और अधिक दृढ़ीकरण हुआ है। जाति के नियमों में परिवर्तन होने के बाद भी जातिगत विभेदों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। केवल कुछ कानूनों अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था समाप्त हो जाने की संभावना नहीं की जा सकती। जातिगत दूरियों को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्नों की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की समाजशास्त्रीय विवेचना में घुरिये की इस पुस्तक का विशेष योगदान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।